अच्छा भी लग सकता है, पर कहने में नहीं चूकूंगा। हमने देखा है माताएं, पुरुष वर्ग अपने घर घर के ठाकुर जी को लेके डलिया में जाते आते रहते हैं। आपने भी दर्शन किया होगा। घुमाओ, मना नहीं है, ठाकुर आपका है, आप ठाकुर के हो। पर भगवान को, ठाकुर को जैसी रहने की आदत है राजसी ठाट में, उसको अपने घर में रखकर राजसी ठाट दीजिए। डलिया में लेकर यहाँ चले गए, वहां चले गए, यहाँ रख दिया, वहां रख दिया, तो कहते हैं हमारा पुत्र है, हमारा बेटा है, हम उसको परिवार का अंग समझते हैं, हम परिवार का एक व्यक्ति समझते हैं। हम मना नहीं करेंगे, आप समझो। एक परिवार के व्यक्ति के लिए जैसे व्यवस्था करते हो वैसे करो। जैसे पति तुम्हारा जब मायके आता है, तुम्हारे मायके में तुम्हारा पति आता है तुमको लेने के लिए, तो बोलो व्यवस्था करती हो कि नहीं करती? मम्मी आज वो आ रहे हैं, खसखस का हलवा बना लेना। मम्मी आज वो आ रहे हैं, उनको दाल बाटी पसंद है, बना लेना। मम्मी आज वो आ रहे हैं, ऐसा काम करना कि सुबह पोहा बना लेना, शाम को आलू बड़ा बना लेना, और सुनो सुबह सुबह का भोजन ऐसा बना लेना। बोलो करवाते हो कि नहीं करवाते? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे मायके में जब आते हैं तो तुम कितनी व्यवस्था करते हो, और ठाकुर जी को लेकर तुम यहाँ वहां चले जाते हो, घूमते रहते हो, तो वो ठीक नहीं। भगवान को अपने हृदय के साथ में उसको राजसी ठाट दीजिए। वृंदावन में रहे तो ब्रज के राजा बनकर रहे हैं मेरे ठाकुर, और द्वारका में रहे तो द्वारका के राजा बनकर रहे हैं मेरे ठाकुर। अभी एक बार तो कहा, हमने देखा था कहीं पर कि कोई माताएं हैं तो ऐसे राधा कृष्ण थे, उनको एक हाथ में राधा को पकड़ी थी, एक हाथ में कृष्ण को पकड़ी थी, और चली जा रही, और सामान खरीदा हाथ गाड़ी से, ठेला गाड़ी से, तो राधा कृष्ण को ठेले पे धर दिया और सामान ले, सामान लिया, झोला टांग लिया एक हाथ में, मालूम पड़ा ठाकुर जी को तो ले गई, राधा जी को ठेले पे छोड़ गई। फिर याद आया उसको, फिर आई, फिर राधा जी के भी, फिर अभी तक दो हाथ में थे, अब दोनों को एक ही हाथ में उठा, श्रेष्ठता। अगर हम ही हमारे ठाकुर को इस तरह से रखेंगे तो जनमानस क्या सोचेगा? आपकी भक्ति है, इस व्यासपीठ से आपकी भक्ति को मैं नमन करता हूं। आपकी भक्ति है, आप भगवान से स्नेह करते हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपके बराबर दुनिया में कोई नहीं प्रेम करता होगा, स्नेह करता होगा ठाकुर से। पर निवेदन है, उस लाडले को लाड लड़ा कर रखिए, हृदय से लगाकर। और चित्तवृत्ति में अगर वो समाया है तो फिर क्या सोचना। किसी एक माता जी ने पूछा था क्या शंकर भगवान का शिवलिंग घर में रखना जरूरी है? मेरा पति कह रहा है कि शिवलिंग नहीं रखूंगा, मैं कह रही हूं कि मैंने शिव पुराण सुनी है तो शिवलिंग घर में रखूंगी। बहू भी मेरा साथ दे रही है, बेटा भी मेरा साथ दे रहा है, पर मेरा पति मना कर रहा है। तो हमने उस माता जी से एक ही बात लिखकर भेजी कि आपसे निवेदन है कि अगर आपका पति मना कर रहा है शिवलिंग रखने को तो मत रखो। हृदय में तो शिव है ना, श्वासों में तो शिव है ना, धड़कनों में तो शंकर है ना, रोमावली में शंकर समाया हुआ है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर में है, हर एक रोम के अंदर शंकर ही तो है, शिव ही तो है।
नर्मदा जी नहाने गए थे, वहां से शंकर जी लेके आए, इतने बड़े शंकर जी। गुरु जी बताओ कहाँ रखे? हमने कहा लाने का कौन ने बोला था तेरे को? और इतने बड़े लेके आई है तो कोई मंदिर के लिए लाई होगी ना? नहीं, वो तो सब ले जा रहे थे, तो हमने कहा हम भी ले चले। अच्छा, शिव पुराण कह रही है एक छोटा सा, छोटा मात्र एक तिल बराबर का भी अगर कंकर है तो वो शंकर है।